सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। इजलास पहर 3 बजे होगा। सदर ममलकत हुकूमती कारकर्दगी, अहम मुआशी इक़दाम और आलमी उमूर पर इजहार ख्याल करेंगे। अपोजिशन ने भी सदर के खिताब के दौरान भरपूर एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। इजलास में सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स मदऊ, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान और गैर मुल्की सिफारतकारों की आमद भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज होगी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे। पंजाब से मुतल्लिक मुआहिदे समेत हुकूमती इत्तेहाद के मामलात पर बात होगी। बिलावल भुट्टो सिंध के पानी और आबी वसाइल से वज़ीर आज़म पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो चेयरमैन सेनेट के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला भी उठाएंगे। हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरा शुरू। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक GDP ग्रोथ, महंगाई की शरह, तरसीलाती सर और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू, कार्बन लेवी, टैक्स शॉर्टफॉल, टैरिफ एडजस्टमेंट और सब्सिडी खत्म करने का जायजा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट खसारे का डाटा ज़ेर बहस आएगा। तरसीलाती ज़र, फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से मॉनिटरी कमेटी के इजलास में आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का इम्कान। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 6 इजलासों में शरह सूद 10% कम कर चुकी। इस वक्त शरह सूद 12% है। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक का समाअत के बाद 5 रुकनी बेंच से अलग हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, वो केस नहीं सुन सकते। कंपनी वकला की जानिब से समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तिदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील फरोग नसीम को मुखातिब करते हुए कहा, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। समाअत कल तक मुलतवी। मियो हॉस्पिटल लाहौर में इंजेक्शन का रिएक्शन, 2 मरीजों की जान चली गई। जराये के मुताबिक इंजेक्शन लगने से 14 मरीज मुतासिर, 3 वेंटिलेटर पर हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के इस्तेमाल में इंसानी गलती होने का इंकशाफ। 92 न्यूज़ हकायक सामने ले आया। जराये के मुताबिक वार्ड अमले ने पाउडर इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए गलत पानी इस्तेमाल किया, जिस पर रिएक्शन हो गया। यही इंजेक्शन म्यू हॉस्पिटल के दीगर वार्ड्स में भी लगाया जा चुका। रिएक्शन सिर्फ एक वार्ड में ही सामने आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान और उसके गैंग के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग। मुलजिम के मुमकिन तौर पर कालादम तंजीमों, मुनशियात डीलर्स से ताल्लुकात की तहकीकात होंगी। जदीद असलहा, वॉकी टॉकी और 2 शनाख्ती कार्ड से मुतालिक भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तहकीकात के लिए हसास इदारों से भी रब्ता किया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को मुलजिम अरमगान के वालिद से भी तहकीकात और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का कहा। अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाएं। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी से वापस घर आ रहे थे। टांडा डैम के करीब फायरिंग का निशाना बनाया गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ केपी पुलिस की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उधर नारोवाल में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, तीनों को नमाज तरावीह के दौरान कत्ल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मर्दान में गैरत के नाम पर फायरिंग से मियाँ बीवी और बच्चा कत्ल। मकतूला ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी।
रमज़ान मुबारक का पहला अशरा ख़त्म होने के करीब, मगर महंगाई न कम हो सकी। सस्ते बाजार महंगे। इस्लामाबाद G6 बाजार में लहसुन 612 रुपये, अदरक 376, भिंडी 162 रुपये और करेला 290 रुपये किलो फ़रोख्त। फैसलाबाद में दालें महंगी। दाल चना 295, दाल मूंग 275, दाल माश 343 और बेसन 300 रुपये किलो तक जा पहुँचा। शहरियों का कहना है अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी भी मुनासिब नहीं, हुकूमत नोटिस ले। अलीपुर चट्टा में शहरियों का रमज़ान बाजार में दालें, बेसन और घी ना होने का शिकवा। बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। बलोचिस्तान में भी महंगाई का राज। सोहबतपुर के सस्ता रमज़ान बाजार में किसी चीज़ पर भी सब्सिडी ना होने से खरीदार मायूस। सब्जियों के साथ फलों और गोश्त के रेट्स भी काबू से बाहर। आरिफवाला में फलों की कीमतें आसमान पर। स्ट्रॉबेरी 550 रुपये किलो, सेब 400 रुपये किलो और केला 300 रुपये फी दर्जन हो गया। सियालकोट में चिकन की सरकारी कीमत 594 रुपये मुकर्रर, मगर मार्केट में 800 रुपये किलो फरोख्त हो रहा। बीफ और मटन की खरीदारी पहले ही आवाम की सकत नहीं। इफ्तारी का बुनियादी आइटम खजूर भी गरीब की पहुंच से दूर। पेशावर में 700 रुपये वाली खजूर 1000 रुपये किलो बिकने लगी। 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के वकील को तैयारी के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद रखने का कह दिया। चीफ जस्टिस ने वकील जुल्फ़िकार नकवी से मुकालमा किया। गुज़श्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर वक्त मांगते रहे, आज आप मांग रहे हैं। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। वकील ने कहा रवां हफ्ते के मुकदमात मुलतवी कर दें, आइंदा हफ्ते तैयारी करके आऊँगा। अदालत ने 9 और 10 मई के दौरान रवां हफ्ते आइंदा मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। कराची में लूट मार से तंग शहरियों ने डाकुओं से खुद ही निपटना शुरू कर दिया। नाजिमाबाद में शहरी ने फायरिंग करके 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। शहरियों ने वारदात के बाद फरार होने वाले मुल्जिमान पर ताक़ुब करके गोलियां चलाई। शफीक मोड़ के करीब फैमिली से लूट मार करने वाला डाकू भी शहरी की फायरिंग से मारा गया। शाहराह फैसल पर हादसे के बाद जाम बहक शहरी का बाजू धड़ से अलग होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। दीरबाला, सवात, मंगोरा के पहाड़ों पर फिर सफ़ेद चादर बिछ गई। मालम जबा, कलाम, मटिलतान, महूडंड और दिगर सियाहती मकामात पर बारिश जारी। लैंड स्लाइडिंग अलर्ट के पेश नज़र सियाहों और मकामी अफराद को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। मुल्क के दिगर इलाकों में बादलों के डेरे। लाहौर, इस्लामाबाद समेत दिगर शहरों में बारिश बरसने की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में 16 मार्च तक रहेगा। 12 मार्च से बारिशों की शिद्दत में इजाफा होगा। बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में अद्वियात नापेद। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। आउटडोर में पैडीज, आंखों, जिल्द, गैस्ट्रो की अद्वियात और इंसुलिन गायब। बच्चों की अद्वियात में एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल और खांसी कुछ सिरप भी दस्तियाब नहीं। गायनी के मरीजों के लिए कैल्शियम और मल्टीविटामिन मुयस्सर नहीं। MS डॉक्टर आमिर ने अद्वियात की कमी की वजह फंड्स की अदम दस्तियाबी करार दी। अस्पताल के जिम्मे गुज़श्ता साल के 63 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। साबिक बैंकर मार्क कार्नी कैनेडा के अगले वजीर आजम नामजद। गवर्निंग लिबरल पार्टी में मार्क कार्नी ने 85% वोट हासिल किए। अपनी तकरीर में नौ मुंतखब वजीर आजम ने अवाम को मुतनब्बे किया कि मुल्क पर कड़ा वक्त आने वाला है, जो ऐसे मुल्क की वजह से होगा जिस पर मजीद भरोसा नहीं किया जा सकता। हम इस बहरान से पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। शाम में झड़पों में 1000 से ज़ायद अमवात, मरने वालों में 750 से ज़ायद शहरी शामिल। उबूरी सदर अहमद अल शरा ने झड़पों की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शहरियों की अमवात पर अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और अमरीका ने इजहार तशवीश किया।